ब्रेक बाद स्वागत है आप सभी का। दुर्ग में इन दिनों पूर्व गृह मंत्री और सांसद रह चुके ताम्रध्वज साहू के सेक्टर 9 स्थित बंगले को लेकर बवाल मचा हुआ है। 10 साल पहले पूर्व गृह मंत्री को भिलाई स्टील प्लांट द्वारा ये बंगला अलॉट किया गया था। ये बंगला अब विवाद का कारण बन गया है क्योंकि वैशाली नगर के भाजपा विधायक रिकेश सेन ने यह बंगला थर्ड पार्टी के रूप में आवंटित करा लिया, लेकिन बीएसपी के अधिकारियों के द्वारा ताम्रध्वज साहू को किसी प्रकार की नोटिस नहीं दी गई। इस बात से नाराज पूर्व गृह मंत्री ने अब रिकेश सेन पर आरोप लगाया कि उनके निवास में जबरदस्ती घुसकर और बंगले के बाहर अपने नाम का बोर्ड लगवाया। यह सब उनके समझ से एकदम बाहर है। तो बीजेपी विधायक रिकेश सेन पर यह आरोप लगाए हैं कि जबरदस्ती बंगले पर कब्जा किया गया, जबरदस्ती घर के बाहर नाम का बोर्ड लगाया गया है और बंगले को लेकर सियासी राज देखने को मिल रहा है। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां पर रिकेश सेन के जो समर्थक हैं उन्होंने इस बंगले के बाहर बाकायदा नेम प्लेट लगा दी है और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं गृह प्रवेश भी किया गया, पूजा पाठ भी की गई। हालांकि इस बंगले में जो कि पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को अलॉट था, इस बंगले को खाली नहीं किया गया था। हालांकि किसी और तरह से थर्ड पार्टी के रूप में आवंटित करा लिया गया है रिकेश सेन के द्वारा इस बंगले को। ये तमाम आरोप ताम्रध्वज साहू के द्वारा लगाए जा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जबरदस्ती उनके बंगले को हथियाने की कोशिश हुई है। रिकेश सेन समर्थकों ने नेम प्लेट लगा दी, बंगले में गृह प्रवेश भी करा लिया गया, इसके लिए बाकायदा पूजा पाठ भी किया गया है। ये सब आरोप लग रहे हैं रिकेश सेन समर्थक और रिकेश सेन पर। ताम्रध्वज साहू को साफ तौर पर कहना है कि जबरदस्ती इस बंगले पर कब्जा किया गया है रिकेश सेन के द्वारा, जबरदस्ती इस बंगले को हथिया लिया गया। प्लान के द्वारा जब मैं सांसद था तो मेरे नाम से बंगला आवंटित किया गया था, जिस पर मेरा आज भी कब्जा है और सांसद के बाद मैं मंत्री बना तब भी वो मेरे पास रहा, अभी भी मेरे पास है और उसका अलॉटमेंट दूसरे को करने की जानकारी मिली और कुछ व्यक्तियों द्वारा जाकर ब्लॉक वहाँ ताला तोड़कर अंदर घुसने की जानकारी मिली। ताला हमारा लगा हुआ था और ताला तोड़ के अंदर जो लोग गए वो वहाँ क्या किए, क्या रखे, क्या सामान हटाए, क्या सामान डाले, क्या क्या वहाँ किए, ये अभी विषय है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मनेंद्र, क्या जबरदस्ती इस बंगले को हथियाया गया है या फिर अलॉट किया गया है या फिर इस बंगले को छोड़ नहीं रहते ताम्रध्वज साहू, उसके बाद यह कदम उठाया गया, क्या जानकारी? शायद यहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही और किस तरह के जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। दरअसल जो ये बंगला है वो अलॉट किया गया था ताम्रध्वज साहू को, लेकिन अब इस बंगले को जो कि अलॉट किया गया है रिकेश सेन को, हालांकि अभी तक ताम्रध्वज साहू इसमें रह रहे थे, लेकिन ये आरोप लगा है ताम्रध्वज साहू ने कि इस बंगले पर ज़बरदस्ती कब्जा किया गया है रिकेश सेन के द्वारा और ज़बरदस्ती हथिया लिया गया है और उनके समर्थकों के द्वारा बंगले के बाहर अपने नाम की प्लेट लगा दी गई है। क्योंकि रिकेश सेन जो कि विधायक हैं, उन्होंने इस बंगले पर कब्जा किया। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं ताम्रध्वज साहू के द्वारा। तो बंगले पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और बंगले को लेकर मोह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रिकेश सेन ने जबरदस्ती इस बंगले को हथिया लिया, जबरदस्ती कब्जा कर लिए। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं ताम्रध्वज साहू के द्वारा। रिकेश सेन के समर्थक आते हैं, वो इस बंगले के बाहर नेम प्लेट की पट्टी लगा देते हैं। एक बार फिर से सहयोगी मनेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनेंद्र, क्या जानकारी, क्योंकि बंगले पर बवाल मचा हुआ है अभी?
जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से ये मामला सामने आया कि विधायक रिकेश सेन द्वारा ताम्रध्वज साहू जी के बंगले को अलॉट करा लिया गया है और जिस तरह से समर्थकों ने वहां पूजा पाठ भी की है, वहां पर कुछ समय भी बिताया है, तो ये सब मामला सामने आने के बाद जब देर शाम ताम्रध्वज साहू का बयान ये सामने आया कि मुझे सूचना दिए बगैर, मुझे नोटिस दिए बगैर मेरे जो क्वार्टर है, मेरे जो बंगला है उसको अलॉटमेंट कर दिया गया है, बीएसपी प्रबंधन ने मुझे पूछा नहीं है और साथ ही साथ मैं इसकी चर्चा बीएसपी प्रबंधन से और एसपी से करूंगा। ये बयान जब उनका सामने आया तो ये सारा जो चीजें सामने आई। लेकिन अब जिस तरह से चीजें सामने देखने को मिल रही है कि मैं पीछे क्वार्टर जो देख रहे हैं आप, ये जो बंगला अलॉटमेंट हुआ है विधायक रिकेश सेन को, विधायक रिकेश सेन ने इसके लिए आवेदन किया था और 22 जून को ये अलॉटमेंट हुआ है और इसके बाद जिस तरह से उन्होंने पोजीशन लिया है, पोजीशन का तरीका दरअसल जिस तरह से चीज अलग थी, पोजीशन के लिए उनके लोग जो यहाँ पर पहुंचे थे और साथ ही साथ उन्होंने जी ठीक है मनेंद्र, चूंकि तकनीकी खामियों के चलते संपर्क नहीं हो पा रहे, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।